राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में स्थित श्री दुर्गा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पुराने मेंबर सुमेर गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर हाउसिंग कमेटी के नए मेंबर्स पर गंभीर आरोप लगाए। समस्या भी बड़ी भयानक है। एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है श्री दुर्गा कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग। ये द्वारका सेक्टर 11 में बन रही है। करीब बन के तैयार है। 150 फ्लैट है इसमें और ज़्यादातर ड्रॉ हो चुके हैं। 107 फ्लैट का ड्रॉ हो चुका है। ये करीब हमने 30 जुलाई को भी हमने एक वीडियो संदेश डीडीए वगैरह में, एलजी दफ्तर में, संस्थाओं में, मीडिया में दिया था, जिसकी सुनवाई थोड़े दिन होके फिर वही हालत खड़े हो गए हैं। इसमें 80 लाख रुपए हमने बताए थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा का घपला रिश्वत बांटने में हुआ। जिन जिन के नाम हमने दे दिए गए थे, डीडीए के अफसर, आरसीएस के दफ्तर, मैनेजिंग कमेटी मेन इसमें काम कर रही है। हम इस सोसाइटी के बारे में डिटेल में जानते हैं। निवेदन ये है कि जो मेंबर पुराने बने हुए हैं, 20 साल से पैसे दे रहे हैं और पूरे पैसे दे चुके हैं, उनकी कोई आप भगत नहीं। ये कोरोना का वजह से इन्होंने अभी दिन रात 33 फ्लैटों का ड्रॉ दोबारा निकालने की कोशिश करी है। हम इसकी चिट्ठी एलजी दफ्तर सब जगह दे चुके हैं। एलजी साहब की मेहरबानी से ड्रॉ पहले रुका, लेकिन 1.5 महीने के अंदर ही फिर इसमें हलचल शुरू हो गई है और इसका ड्रॉ दोबारा गलत तरीके से होने जा रहा है, जिसकी हमें भनक लगी। इसके अगेंस्ट ज़बरदस्त शिकायत एलजी ऑफिस में, रजिस्ट्रार दफ्तर में, डीडीए में, चीफ मिनिस्टर में, सब जगह दी गई है, लेकिन कोई कान की सुनवाई नहीं है। अब ये जब ड्रॉ हो जाएगा तो जब ये हालत ख़राब होएगी, क्योंकि लॉकडाउन में कोर्ट कचहरी की कम सुनवाई हो रही है, उसमें डेटें ज़्यादा पड़ रही हैं, तो इस चीज़ का ये सब सरकारी दफ्तर और मैनेजिंग कमेटी श्री दुर्गा सोसाइटी की उसमें बहुत मोटा घपला कर रही है। कम से कम मुझे अनुमान लगाता हूँ इसमें 100 करोड़ रुपए का घपला है और बड़ी ज़बरदस्त मंदर बाट है। इतना कहने के बावजूद भी किसी की कानों पे जूं नहीं हो गया। इस सोसाइटी में कई बड़े घोटाले हुए हैं और कहा कि सोसाइटी के करीबन 150 मेंबर्स हैं, जिसमें से 107 मेंबर्स का प्लॉट डीडीए और आरटीए ने मिलकर रातों रात ड्रॉ कर दिए और अवैध कब्जे कर लिए, जिसमें सभी की मिली भगत से तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस घोटाले पर सभी मेंबर्स ने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि जो बचे प्लॉट है उस पर दोबारा घोटाला होने से रोका जाए। द्वारका सेक्टर 11 में एक सोसाइटी फ्लैट्स का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जो कि कई करोड़ों का घोटाला है और साथ में इसमें कई बड़े प्रशासन और अधिकारी शामिल है। तो मेरे साथ आज सुमेर गुप्ता जी, जिनसे मैं जानूंगी क्या घोटाला है, पूरा मामला क्या है। ये सोसाइटी 20 साल से बन रही थी। बीच में सीबीआई के मैटर आए, लेकिन उन सबको दरकिनारे करके, सफाई करके ड्रॉ की तैयारी कर गई। इसमें कुछ गलत एलिमेंट घुस गए, जिसमें पुलिस, वकील, इन्होंने एक स्कैंडल बनाया। सोसाइटी का नाम श्री दुर्गा कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है। इसका प्लॉट नंबर 6A है, सेक्टर 11 मेट्रो के पास है। बहुत शानदार अच्छी सोसाइटी पुराने मैनेजिंग कमेटी ने बनाई है, लेकिन नए मेंबरों को इन्होंने एनरोल कर दिया। बड़े गंदे तरीके से उनको निकाला। जो पुराने मेंबर हैं उनको बताया भी नहीं, उनके सारे पैसे खा गए। उसका तरीका भी बहुत बढ़िया अपनाया। पहले उनके जो नए मेंबर भरे, उनके पैसों की एफडियां बना ली। पुराने मेंबरों को कुछ भी नहीं दिया। नई जो नियम ये होता है कि पुराने मेंबरों के पैसे दें, निकालें, उनको रीजन बताएं, मैटर बताएं, तब दें। तो इन्होंने रिश्वतें खूब खाई, खूब जगह जगह पैसे मांगे। आरसीएस दफ्तर, डीडीए और जगह एलजी दफ्तर, वहाँ सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि एक एक फ्लैट 1.5-2 करोड़ रुपए से 3-3.5 करोड़ के बीच में कई वैरायटी के हैं। क्या आपने इसकी कोई आगे प्रशासन में कंप्लेन की हो, डीडीए में कंप्लेन की हो कि इसका समाधान निकाला जाए? हमने पर्सनली भी बड़े ऑफिसर से मिल चुके हैं।
इतनी सारी कंप्लेंट हम दे चुके हैं। पूरा बंच फिर दोबारा हमने करीब 15 दिन पहले एलजी ऑफिस आरसीएस दफ्तर में दिया है, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब कोर्ट की शरण है, कोर्ट में टाइम लग रहा है, लेकिन ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कि कोर्ट में डिले हुए तो ये मिल मिला के डीडीए से ड्रॉ करना चाह रहे हैं। इसमें मेन जो है ना आपके एसके मीना जी डायरेक्टर हैं डीडीए के, उसके बाद अमरपाल सिंह है असिस्टेंट डायरेक्टर, मैडम भसीन हैं। इन लोगों की कान पे भी जूंग नहीं रह रही है, कह भी रहे हैं, फ़ोन पे भी हमने बात करी है, बस गोल मोल जवाब दे के ये ऐसा ना हो कि हमारा ड्रॉ कर दे। कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? सब मेंबर बहुत परेशान हैं। वो हमको मैं समझा के दुखी हो गया। धरने प्रदर्शन के लिए उतारू हैं। वो कहते हैं डीडीए के दफ्तर में, एलजी के दफ्तर में, सबके अंदर उतारू होंगे, हम भूखी हड़ताल करेंगे। एक दो तो इतना मायूस है जिसने ब्याज दे दे के दुखी है, बोला मैं तो आत्मदाह तक की कोशिश कर लूँगा, आप मेरा सब साथ दो। लेकिन हम नहीं चाहते, हमें इंसाफ चाहिए। आप भी सोसाइटी के मेंबर हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या किन किन परेशानियों का आपको अब तक सामना करना पड़ा? हमने बहुत परेशानियों का सामना किया है और हम पिछले इसमें 18-20 साल से मेंबर हैं और हमारे को फ्लैट अभी तक भी नहीं मिला है। जो मैनेजमेंट एज अ प्रेजेंट इसमें चल रही है, उनमें हमारे जो 33 फ्लैट हैं सब मेंबर हो गए, उसमें सब के सब इन्होंने बाहर कर दी हैं और ये सोच रहे कि हम सारा इसमें एनरोल करके और नए मेंबर बना लें। और उसमें जो मेंबर नहीं है सोसाइटी के अंदर, उसको भी ज़बरदस्ती एनरोल कर रहे हैं। कोई अपना साडू दे रहा है, कोई अपनी बहन दे रहा है, कोई अपना साली दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है कि किसी तरीके से मेंबर हम एनरोल करें और इनको बाहर करें सोसाइटी से। तो हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर हमारा हक है तो हमारे को मिलना चाहिए और हम बिल्कुल लेके रहेंगे और सीबीआई इंक्वायरी इसमें बैठे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। आपने भी अभी बताया था कि जैसा कि आपने भी इसमें पैसा लगाया है, लेकिन अभी तक कोई भी आपको मदद नहीं मिल पाई है और इस हाथ में जो जितने भी ये फ्लैट्स है इसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। क्या कार्रवाई रहेगी? अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? हम लोगों ने तो सोचा है हम धरना देंगे डीडीए के दफ्तर के सामने, एलजी के दफ्तर के सामने, ताकि हमें इंसाफ मिल सके। क्योंकि जो हम लोगों ने जिन्होंने रियलिटी में पैसे दिए उनको तो फ्लैट मिले नहीं, और जिन लोगों ने नहीं दिए पैसे उन लोगों को अलॉट हो गए हैं फ्लैट। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि सीबीआई इंक्वायरी बैठे इस सोसाइटी के ऊपर और सच का सच सामने आए कि क्या ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इतने घोटाले हुए हैं, डीडीए में पहले भी घोटाले होते आए हैं, अब एक और घोटाला सामने आया है और ये घोटाला अब इस तरीके से है कि हम लोगों को बिल्कुल पैसे ले लिए गए हमसे और पैसे लेने के बाद हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया है। हमारे पैसों का कुछ पता ही नहीं है कहाँ हैं और इतना टाइम खींच लिया है और अब दोबारा हमारे नाम पे दूसरे बंदे उन्होंने अलॉट कर दिए। क्यों कर दिए? कैसे कर देंगे? कोई सिस्टम है प्रशासन का? कोई सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने? हमारे पैसे, हमारे पास रसीदें हैं, सारे कागज हैं, हमें हटा के दूसरे बंदे कर दिया और इतने साल का वेट कर रहे हैं, अब दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने ये? तो आप लोगों से ये अपील है कि जितने लोग भी यहाँ हैं उन सबके फ्लैट उनको वापस दिलवाए जाएं और हमारे को हक दिया जाए। अब मेरा नाम साहिल खुराना है। मेरे भाई का फ्लैट, मेरे भाई अपार खुराना का फ्लैट द्वारका सेक्टर 11 में है, जो उन्हें अलॉट हुआ था और वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच हो और इसका रिजल्ट जो भी है सामने आए। अगर तुम लोगों का कुछ भी भला नहीं होएगा, अगर जो तुम लोग ऐसे करोगे तो जो परेशान है तो उनको तो फ्लैट दिया ही दिया जाए। देखो 15-15, 20-20 साल से पैसा जोड़ के आप लोगों को दे रहे हैं, भर रहे हैं, वहाँ बाहर रखा है। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। मैंने बच्चों के थ्रू ये फ्लैट भरा था और बच्चों ने कहा कि कोई नहीं आपको मिल जाएगा और मुझे नहीं मिला। ये मेरी सुनवाई करी जाए, नहीं तो आप लोगों को बहुत शराब लगेगा। हमने एक मीटिंग 29 अक्टूबर 2019 को करी। इसमें बहुत ज़्यादा रफड़ा इन्होंने करा। करोड़ों रुपए की एफडीआई इन्होंने बताई कि हमने जमा करी हैं, वो कहाँ गई। नंबर 2, इसके अंदर जो मैनेजिंग कमेटी में बने हुए मेंबर हैं वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उसका नाम है जोगिंदर सिंह, दूसरे का नाम है मिस्टर दीक्षित, तीसरे का नाम है सचदेवा, जो कि काबिल नहीं है, इस चीज़ के लिए ऑथोराइज नहीं है।
उनके बावजूद भी वो मैनेजिंग कमेटी में बैठे हुए हैं। देखना ये रहेगा कि सीबीआई इंक्वायरी के बाद क्या जिनके साथ भी ये घोटाला उन सबको इंसाफ मिलता है। कैमरामैन आकाश के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।